Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। डॉक्टर राहुल गेटे इलीगल तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है। जो सोनम सर है उनका लेना देना भी नहीं था कोविड से, उनको आपने शो कॉज नोटिस दी है। ऐसे अगर अपॉइंट किए जाते हैं तो डेफिनेटली इनके पीछे किसी न किसी का हाथ है कि इनको कार्य मुक्त नहीं करना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण अचानक प्रतिनियुक्ति में नवी मुंबई महानगर पालिका में डॉक्टर राहुल गेटे की नियुक्ति, अवैध नियुक्ति और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कोविड-19 विभाग की। यहाँ बात हो रही है तत्कालीन महानगर पालिका उपायुक्त डॉक्टर राहुल गेटे की। वार्ड क्रमांक 64 की जनप्रतिनिधि के तौर पर कार्यरत दिव्या गायकवाड़ ने इसी बात का सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि जो डॉक्टर राहुल गेटे शाहपुर आरोग्य विभाग में एमओ के तौर पर कार्यरत हैं, उन्हें वहां से रिलीव भी नहीं किया गया। उनके पास GAD अर्थात जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की अनुमति नहीं है। उनके पास 7 साल के कार्यों का अनुभव नहीं है। फिर भी अचानक कोरोना संक्रमण के दौर में 14 अप्रैल को डॉक्टर राहुल गेटे की नवी मुंबई में प्रतिनियुक्ति के तहत नियुक्ति की जाती है। डॉक्टर राहुल गेटे को एक साजिश के तहत नवी मुंबई महानगर पालिका में लाने का आरोप दिव्या गायकवाड़ ने लगाया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जिस दिन डॉक्टर राहुल गेटे की अवैध नियुक्ति के खिलाफ दिव्या गायकवाड़ ने आयुक्त अभिजीत बांगर को पत्र लिखा, पत्र लिखते ही आयुक्त बांगर की तरफ से कार्रवाई नहीं बल्कि डॉक्टर राहुल गेटे ने खुद ही पद मुक्त करने का पत्र भेज दिया। डॉक्टर राहुल गेटे जिनको DMC करके बड़ी पोस्ट दी गई है, जो इलीगल तरीके से उनको अपॉइंट किया गया है, वायलेशन ऑफ लॉ किया गया है और उनको कोविड की बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इसकी वजह से आज जो नवी मुंबई की जनता सफ़र कर रही है, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट ही सही नहीं है। तो वो कुर्सी के बैठ के लोगों के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर कैपेबल ही नहीं हूँ तो मैं क्या जस्टिस करूँगी लोगों के लिए। ये सबसे बड़ी बात है और मेरा कहना यही है कि ऐसे अधिकारियों को आप जिम्मेदारी क्यों देते हैं, वो देनी नहीं चाहिए। आज आप देखोगे, मैंने कमिश्नर सर जो बांगर सर हैं उनको भी मैंने लेटर दिया है कि सर इनका जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है। वो MOA करके शाहपुर में मेडिकल ऑफिसर करके काम करते थे, वहाँ से उनको रिलीव तक नहीं किया गया है और यहाँ पे आप उनको DMC करके आप ये इतनी बड़ी कोविड की जिम्मेदारी दे रहे हो, ये कहाँ तक सही है। जो DMC का जो अपॉइंटमेंट देना चाहिए उसके लिए मिनिमम 7 इयर्स उन्होंने कंप्लीट करने चाहिए, उनका प्रोबेशन पीरियड, और उनको GAD का भी अप्रूवल नहीं है, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का अप्रूवल होना चाहिए, वो भी अप्रूवल दिया नहीं है और उनको आप ये जिम्मेदारी दे रहे हैं। उनको जो पोस्ट उनको दिया है, अगर मैं कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं एक मेडिकल ऑफिसर थी, मैं कैपेबल ही नहीं हूँ तो मैं उसको हैंडल कैसे कर पाऊँगी। तो ये उसकी वजह से आज नवी मुंबई की जनता सफ़र कर रही है, क्योंकि कैपेबल इंसान होना चाहिए। कि मुझे लगता है कि मेरा जैसे लेटर कमिश्नर सर को गया तभी ही उन्होंने ये कार्य मुक्त होने का लेटर दे दिया है। उनको लगता है कि मैं कार्य मुक्त हो जाऊंगा, ख़त्म स्टोरी, मैं नवी मुंबई से जाएगा। लेकिन नवी मुंबई के लोग जो मरे हैं कोविड में और बाकी बीमारी की वजह से भी, इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? मरे हुए लोग जो सिर्फ इनकी बोलते हैं ना इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से
जो लोग मरे हैं वो तो जिंदा हो नहीं सकते, तो इनको ये सबक सिखाना ही है, इन पे एक्शन लेना ही है, और मैं छोड़ूंगी नहीं, और कमिश्नर सर ने इन पे एक्शन लेना ही है, इनको ऐसे ही कार्य मुक्त करना नहीं है। ये नवी मुंबई के जनता का सवाल है और उनकी तरफ से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया और मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि मैडम आपने सही मुद्दा उठाया है और हमको न्याय मिलना ही चाहिए, और मैं लास्ट तक इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। दिव्या गायकवाड़ का मानना है कि डॉक्टर राहुल गेटे के बहाने मुख्य आरोग्य अधिकारी सुनावने को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। कमिश्नर सर ने जो एक्शन लिया है, जिस पे एक्शन लिया है वो तो कोविड के लिए उन्होंने तो लेटर दिया है, ऐसे मैंने सुना है कि उन्होंने लेटर दिया है। सबको मालूम है कि उन्होंने वो कोविड की उनको चार्ज दिया ही नहीं था। जो सोनवणे सर है उनका लेना देना भी नहीं था कोविड से, उनको आपने शो कॉज नोटिस दी है। तो फिर इतना बड़ा कोविड का पैंडेमिक चल रहा है, नवी मुंबई में जनता सफ़र कर रही है, और ऐसे टाइम में आप इनको कार्य मुक्त कर रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है। दिव्या गायकवाड़ ने आश्चर्य जताया कि जो आयुक्त 24/7 की बात करते हैं उनके द्वारा आज तक उनके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। जब वो आए थे कमिश्नर सर, और मैंने जैसे ही वो आए थे इमीडिएटली उनको मैंने लेटर दिया था कि गेटे सर की अपॉइंटमेंट है वो इलीगल है और वायलेशन हो रहा है लॉ का, तो उनको वो लोग सफ़र हो रहे हैं और उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए और आपने एक्शन उन पे लेना चाहिए। तो उस लेटर का मुझे जवाब मैडम आज तक आया नहीं है। तो ऐसे क्यों, उन्होंने तो जवाब देना चाहिए। और जिस तरह से जब ये पांगर सर आए तो जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस थी, उन्होंने जो इंटरव्यूज़ दिए, जो एड्रेस किया जब नवी मुंबई को, तो उन्होंने बोला कि सब 24/7 काम करना चाहिए। तो बहुत खुशी हुई, मुझे ही नहीं सारे लोगों को खुशी हुई। एक्सपेक्टेशंस जो काम करता है उससे बढ़ते हैं, तो इनकी बातें सुन के लोगों के एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए। उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे 100% परफेक्शन मुझे चाहिए, 99.9 वो भी मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। और पेंडेमिक जब कोविड में और कोविड रिलेटेड ही लेटर में जब दे रही हूँ तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अभी तक मैंने रिमाइंडर भी दिया, अभी तक भी मुझे उसका जवाब नहीं आ रहा है। तो मैडम इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश है, कुछ तो पक रहा है। ये मैंने लेटर दे के आज करीब 15 दिन होने को आए हैं, रिमाइंडर भी दिया, उनके पर्सनल मेल पे भी मैंने भेजा है, सिर्फ लेटर ही नहीं व्हाट्सएप पे मैंने उनको भेजा है, SMS मैंने किया है, सब माध्यम जो सोशल मीडिया के होते हैं उसके थ्रू मैंने उनको भेजने की कोशिश की। मैंने उन्होंने जिनको लेटर्स भेजे आगे जो दिए तो मैंने उनसे भी फॉलोअप किया है। फिर मैंने कमिश्नर सर को फ़ोन भी किया है, वो नहीं थे वहाँ पे, लेकिन उनके जो PA थे कि मुझे उनसे बात करनी है, उसके बाद भी उनका मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं? मुझे लगता है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, पिक्चर वेरी क्लियर है। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर राहुल गेटे की नियुक्ति एक साजिश के तहत हुई है। ये आज जो बेड्स अवेलेबल नहीं है, वेंटिलेटर्स के इश्यूज है, लोग आप देखोगे कि लोगों को हॉस्पिटल्स में अगर उनको एडमिट करना है तो हॉस्पिटल्स में वो एडमिट हो नहीं पा रहे हैं, सब कंफ्यूजन है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऐसे ऑफिसर ही जिम्मेदार हैं और ये हम टॉलरेट नहीं कर सकेंगे उनको, जो किसके दबाव से कैसे आते हैं, क्योंकि ऐसे अगर अपॉइंट किए जाते हैं तो डेफिनेटली इनके पीछे किसी न किसी का हाथ है। स्कैम बहुत बड़ा हो सकता है, हो रहा है, क्योंकि आज तक अपना लैब क्यों नहीं हो रहा है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैंने सुना है कि लैब के लिए फंड्स भी दिए गए हैं और इतने महीने हो गए फिर भी वो लैब नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है? भ्रष्टाचार। मुझे दो, इसको दो, उसको दो, मैं बोलूँगा, यही सब चल रहा है। बाकी चीज़ों में यही चल रहा है। और उसमें क्या हो रहा है? नवी मुंबई की जनता सफ़र कर रही है। और नवी मुंबई की जनता क्यों सफ़र करेगी? हम जब कहते हैं कि ये प्लान सिटी है तो ये प्लान सिटी में मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले सबसे अच्छी होनी चाहिए, और मुझे लगता है हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़, अभी तो पैंडेमिक चल रहा है उसमें तो लोग सफ़र कर रहे हैं, पहले से हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अभी तो इनकी आंखें सबकी खुलनी चाहिए और उन्होंने ध्यान देना चाहिए। और कोविड जैसी बीमारी जब आ गई उसमें भी अगर हर कोई सुधर नहीं रहा है तो मेरे ख्याल से ऊपर वाला ही उनको बचाए। दिव्या गायकवाड़ ने आयुक्त अभिजीत बांगर से मांग करते हुए कहा कि डॉक्टर राहुल गेटे को कार्यमुक्त नहीं बल्कि उन पर कार्रवाई करनी चाहिए।
मेरी तो मांग है, मैंने और उनको कमिश्नर सर को लेटर दिया हुआ है कि इनको कार्य मुक्त नहीं करना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और आज तक उनको जो पेमेंट दिया है ये नवी मुंबई की जनता के मेहनत का पैसा है। नवी मुंबई की जनता ने जो पसीना बहाकर जो पैसे कमाए हैं उससे जो टैक्स भरा हुआ है यही इनको सबको जाता है। ये मैं बार बार कहती हूँ, मैं हाउस में भी कहती आ रही हूँ, शायद बुरा लगता है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। ये इनको एहसास देने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? कि ये लोगों की जान का सवाल है। दिव्या गायकवाड़ ने कहा कि जब तक राहुल गेटे की इस अवैध नियुक्ति के खिलाफ उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तो वे चुप नहीं बैठेंगी और इस मुद्दे को आखिरी दम तक उठाएंगी। सुनाई दिया है कि उन्होंने कार्य मुक्त करो मुझे करके कमिश्नर सर को लेटर दिया है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप ऐसे कैसे भाग सकते हैं? आपने ये लेटर दिया ही क्यों? इस पे सबसे बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आप कार्य मुक्त करो मुझे, ऐसा लेटर क्यों देते हैं? मैं तो कहूँगी कि मेरा लेटर जाने के बाद उनके पास कोई पर्याय नहीं है करके उनको ये कहा गया होगा शायद। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।